फिजियोथेरेपी कॉलेज चूज करते टाइम उसका कैंपस या उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर ही एडमिशन मत ले लेना। हाय, माय नेम इज पासी चौधरी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी एग्जाम्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था द थिंग व्हिच यू शुड नो बिफोर गेटिंग इनटू फिजियोथेरेपी कॉलेज। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू चूज राइट फिजियोथेरेपी कॉलेज। तो फाइनली जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें फिजियोथेरेपी करनी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली चीज है कि कॉलेज का रिकॉग्निशन और उसका एफिलिएशन चेक करो कि कॉलेज प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड है और किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और ये भी चेक करो कि डिग्री वैलिड है, यूनिवर्सिटी जेन्युइन है और कॉलेज का कोर्स प्रॉपर्ली अप्रूव्ड है कि नहीं। सिर्फ किसी एजेंट्स या फिर किसी एडवर्टीजमेंट को देखकर ही किसी कॉलेज को मत ज्वाइन कर लेना। उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके उसका प्रॉपर रिव्यूज चेक करो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं। अटैच हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन लो और उसका पेशेंट फ्लो कैसा है वो बहुत अच्छे से जान लो। ये पॉइंट फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए थ्योरी होती है उतनी या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्किल्स भी होती हैं। तो अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम किसी पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उससे कोई मतलब नहीं होता है फिजियोथेरेपी पढ़ने का, क्योंकि जितने डिफरेंट पेशेंट्स या फिर उसके कंडीशन देखोगे उतना ही तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा। और अगर पॉसिबल हो तो खुद से हॉस्पिटल जाके एक बार विजिट करो और वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे खुद चीजें कंफर्म करो। और ये थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट का ही ब्रीफ है, चेक द जेन्युइन रिव्यूज। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे तो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज होते हैं या फिर कुछ लोग खुन्नस में आके बहुत ही बुरे रिव्यूज भी दे देते हैं। ऐसा होता है, वेरी नॉर्मल। तो इसीलिए बेटर ये होगा कि जाके अगर तुम्हारी जान पहचान में है उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट या फिर तुम चले भी जाओगे तो फिर एक बार तुम बात कर सकते हो स्टूडेंट से कि कॉलेज का करिकुलम कैसा है, तुम्हें एक बार आइडिया लग जाएगा दैट इज व्हाट इज इनसाइड द कॉलेज। मूविंग टू आवर फोर्थ टॉपिक इज फीस के साथ हिडन चार्जेस भी चेक कर लेना। सो मोस्ट ऑफ टाइम प्राइवेट में ऐसा होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता है, बट प्राइवेट अगर तुम ज्वाइन करने वाले हो तो फिर उनमें नॉर्मल फीस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस भी होते हैं जो कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो फिर आपको पता चलता है। तो एक बार आप अगर उनके स्टूडेंट से या फिर प्रॉपरली आप ऑफिशियल साइट पे जाके 2-3 वीडियोस अगर मिल जाए यूट्यूब पे उस कॉलेज के, तो वो भी चेक कर लेना ताकि आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन हो जाए कि उस कॉलेज के एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस हैं कि नहीं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सपेंसेस है वो कैलकुलेट कर सकते हो। लोकेशन और हॉस्टल को इग्नोर मत करना। अनलाइक मी, आई हैव जॉइंड UPUMS, इट इज इन सफाई एंड लोकेशन इज ऑफ कोर्स द वर्स्ट प्लेस बिकॉज द पीपल आर नॉट टू गुड। ऑफ कोर्स हम कॉलेज कैंपस में काफी सेफ हैं और बाहर जाना इतना अलाउ भी नहीं है और हम जाना भी नहीं चाहते बिकॉज इट्स वेरी अनसेफ टू गो आउटसाइड स्पेशली फॉर द गर्ल्स। सो एक बार ये चेक कर लेना कि कहाँ पे लोकेलिटी है। हमारे साथ ये एक चीज डिमेरिट है इस चीज का कि हम कोई भी वर्कशॉप ज्वाइन नहीं कर सकते यहाँ पे बिकॉज इट्स नॉट अ सिटी, इट्स नॉट गुड प्लेस टू जहाँ पे हम कुछ इंटर्नशिप या फिर एक्स्ट्रा बाहर जाके कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है और यहाँ पे जाना भी नहीं चाहती। तो एक बार चेक कर लेना अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कोर्सेज या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी अच्छी लगती है तो फिर ऐसी जगह चूज करना जहाँ पे तुम्हें ये सारी चीजें अवेलेबल हो, बिकॉज यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रायोरिटी सेट करके देन लिस्ट बनाओ। देखो हर स्टूडेंट्स के लिए ना अलग अलग उसकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। कुछ के लिए फीस उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, कुछ के लिए कॉलेज कैंपस, कुछ के लिए उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सो अकॉर्डिंग टू यू कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू प्रेफर, उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी लिस्ट बना। किसी और की प्रेफरेंस लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ और उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करो। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो कि आप अपने दिमाग में रखो बिफोर मेकिंग दैट प्रायोरिटी लिस्ट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो टू सेलेक्ट योर परफेक्ट फिजियोथेरेपी कॉलेज। वैसे परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। एक और लास्ट चीज मैं बताना चाहती हूँ दैट बिफोर गेटिंग इनटू कॉलेज, प्रेशर और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। पहले उसकी ऑफिशियल साइट जाके अच्छे से चेक करना, उसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन ले। और अगर तुम BPT में एडमिशन लेने वाले हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच कॉलेज यू शुड प्रेफर, प्राइवेट या गवर्नमेंट। अगर तुम मेरे ही कॉलेज में आने वाले हो तो भी बता देना। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट फिजियोथेरेपी, about its journey and ups and downs, so don't forget to subscribe me and please like it. So that's it for the video and I'll catch you the next one. Bye.